हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैं आपके संग रोज़ डेली अपडेट शेयर करती रहती हूँ, जो भी हमारे एआई से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड जो भी आती रहती है। तो आज एक आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ है जिसमें रिगार्डिंग बताया गया है कि हाउ एआई चूजेस विच ब्रांड टू रिकमेंड फ्रॉम रिलेशनल नॉलेज टू टॉपिकल प्रेजेंस। कुछ भी समझ नहीं आया होगा ना? क्योंकि इसमें जो हमारा टाइटल है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चला गया, लेकिन इसका जो मीनिंग है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एआई जो रिकमेंड करता है बेसिकली डिपेंड ऑन रिलेशनल नॉलेज, नॉट जस्ट कंटेंट। हियर व्हाई योर ब्रांड मे बी मिसिंग एंड हाउ टू फिक्स इट। ये जो है हमारा जो हमारा आर्टिकल है वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप चैट जीपीटी या क्लाउड से कोई भी प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, और अगर आपका ब्रांड नहीं दिखता है, सो कोई भी आपके, अगर यू हैव अ प्रॉब्लम दैट नो अमाउंट ऑफ कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन विल फिक्स। मतलब अगर आपका ब्रांड वहाँ पे नहीं दिख रहा है, सो दैट मीन्स कि आपका जो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन है उसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो आपको फिक्स करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे एसईओ प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या फेस करते हैं, इमीडिएटली थिंक अबाउट द कंटेंट। मोर पेजेस, मोर कीवर्ड, बेटर ऑन पेज सिग्नल्स। मतलब हम जितने ज़्यादा पेजेस बनाएंगे, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छा ऑन पेज सिग्नल्स होगा, वो ज़्यादा हमारा जो है बेनिफिशियल होगा। बट द रीज़न क्या है कि आपका जो ब्रांड है वो हमारा एआई में एब्सेंट है, एआई की रिकमेंडेशन से बेसिकली। तो इसका क्या मतलब रीज़न हो सकता है कि उसका रीज़न पेजेस या कीवर्ड से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका डायरेक्ट जो हमारा रिलेशन है वो किससे है? रिलेशनल नॉलेज। जो बेसिकली रिलेशनल नॉलेज का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि मान के चलिए, अगर आप कोई भी आईफ़ोन के बारे में सर्च करते हैं, तो आपके दिमाग में कौन-सा ब्रांड सामने आता है? एप्पल। आप कोई भी डिज़ाइनिंग का पार्ट अगर समझ में रखते हैं कि लाइक मुझे डिज़ाइन करनी है, कोई टूल मुझे पूछना है कि कौन-सा वर्क करता है, हर एक कोई पहले आपको ईज़ी टू वे कैनवा का सजेशन देगा। तो ये क्या है? रिलेशनल नॉलेज। मतलब जो एआई है वो एक तरीके से कनेक्ट करता है हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं, यूज़र की जो इंटेंट होती है उस कीवर्ड को डालने के पीछे, उसके रिगार्डिंग कौन-सा ऐसा ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है उस टर्म से। तो एक तरीके से आपको अपने ब्रांड की जो है ऐसी प्रेज़ेंस मेंटेन करनी है कि जब भी कोई यूज़र अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर सर्च करता है, तो कहीं न कहीं अगर रिपीटेडली आपका ब्रांड अगर सामने आ रहा है, तो एआई इस चीज़ को जान लेगा कि आपका जो टर्म है एक तरीके से सिनोनिम्स की तरह वर्क करता है। लाइक अगर हमने डिज़ाइनिंग की बात करी तो कैनवा होगा, आईफ़ोन की बात करी तो एप्पल होगा। तो एआई बेसिकली फैक्ट्स को लर्न करता है लाइक ब्रांड, और वो क्या करता है। जैसे एप्पल का मैंने बताया आईफ़ोन। आपका ब्रांड क्यों मिसिंग है? क्योंकि आपका एसईओ तो अच्छा है, लाइक ब्लॉग्स, आपने क्या किया, आपने गुड एसईओ में लाइक ब्लॉग्स लिख दिए, कीवर्ड्स लिख दिए, ऑन पेज कर दिया, बट एआई अब भी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो स्ट्रांगली एसोसिएटेड नहीं है उस टॉपिक से जो एआई मतलब स्टोर कर सके अपने अंदर। मतलब एआई को यूजुअली सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस कितने लोग आस्क करते होंगे, लेकिन एआई कितने को ही याद रखता होगा लाइक ब्रांड्स को अपने स्टोरेज में। तो वो एसोसिएट करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है ब्रांड को विद द टर्म से, ताकि जब भी कोई भी यूज़र अगर सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा तो वो वही टाइप के ही आंसर्स आपको देगा। अब जैसे कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक अगर हम कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो हमारा मिंत्रा हो जाता है, अमेज़न हो जाता है, जो हमारे, अगर मान के चलिए कोई कॉस्मेटिक का ब्रांड पूछता है कि व्हिच इज़ द फेमस और व्हिच इज़ द बेस्ट कॉस्मेटिक ब्रांड। अगर हर एक किसी ने अगर यही आंसर दिया होगा कि नायका अच्छा है, किसी ने अगर दिया होगा कि लाइक के ब्यूटी अच्छा है, तो मतलब डिपेंड ऑन द यूज़र प्रेफ़रेंस। जो ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट होता है यूज़र के द्वारा, तो एआई एक तरीके से रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि जब भी कोई अगर यूज़र अगर इस क्वेरी को डालता है तो उसका आंसर हमेशा यही देता है। मतलब लोग एसोसिएट करते हैं हमारा बेसिकली उस टर्म से कि हमारा जो अगर ब्रांड हो गया कुछ भी, तो एआई भी उस चीज़ को ध्यान रखता है और वो क्या करता है, अपनी जो स्टोरेज होती है उसमें स्टोर करके रख लेता है कि अगर कोई भी यूज़र अगर इसके टर्म के रिगार्डिंग कुछ भी पूछेगा तो मुझे यही ब्रांड दिखाना है। तो आपको बेसिकली ये करना है, एक कोई निश पकड़ लेना है आपकी जो वेबसाइट है उसके लिए, आपका जो मेन वर्क है उसको। ये नहीं है कि आप ब्रॉड में जाके मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी जो भी ब्रांड है उसका ही मतलब प्रेज़ेंस बना लेंगे। अब एआई चूज़ कैसे करता है ब्रांड्स को बेसिकली, जब आप टूल्स को जैसे पूछते हैं चैट जीपीटी या क्लाउड से कि बेस्ट एसईओ टूल कौन-सा है, बेस्ट पेमेंट का प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है, तो वो गूगल की रैंकिंग चेक नहीं करेगा, वो क्या याद रखेगा, ब्रांड को, कि कौन-सा जो ब्रांड है वो इस निश में कौन-सा अच्छा वर्क करता है। तो उसको वो रिलेशनल नॉलेज इसमें इसलिए बोला गया है ताकि वो, क्योंकि वो कनेक्ट करता है हमारे जो ब्रांड होते हैं उनको विद द टर्म से।
ताकि रिलेशनल नॉलेज का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि जो हमारा ब्रांड है उसको हमने टर्म से रिलेट कर दिया। तो जब भी कोई यूज़र अगर सेम क्वेश्चंस अगर पूछता है तो जो हमारा क्लाउड एआई है, हमारा जो चैट जीपीटी है, वो हमारा ब्रांड को रिकॉग्नाइज़ करके सेम आंसर देगा। तो आपको कोई ना कोई अपना जो ब्रांड है उसको एक निश से मतलब कनेक्ट करना है, ताकि आपका अगर कोई भी फॉर एग्जांपल, ये तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गए टर्म्स। मान के चलिए कि आपको अगर सिर्फ रैंक कराना है अपने जो वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल एसईओ सर्विस इन मुंबई या लोकल एसईओ फॉर डेंटिस्ट फॉर एग्जांपल। यूजुअली हम क्या गलती करते हैं, हम मल्टीपल चीज़ें लेके चलते हैं अपनी वेबसाइट पे कि हमें डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एड्स, वेब डिज़ाइन सब पे रैंक कराना है। लेकिन ऐसे तो कोई में भी आप स्पेशलाइजेशन नहीं हासिल कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, एक तरीके से अपने आप को ऐसे प्रमोट करना है, लोकल एसईओ फॉर डेंटिस्ट फॉर एग्जांपल। तो कहीं न कहीं जो एआई है वो इसको याद कर लेगा अपने अंदर कि अगर मान के चलिए किसी ने अगर लोकल एसईओ फॉर डेंटिस्ट अगर सर्च किया है, तो मुझे यही ब्रांड को दिखाना है, अपने आप को किसी में भी स्पेशलाइज़ कर लेना है। और इसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाना है हर जगह। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप वेबसाइट के थ्रू ही हर एक चीज़ करो। आपका ब्रांड आपके ब्लॉग्स में, आपके रिव्यूज़ में, आपके फ़ोरम्स में, आपकी सोशल पोस्ट में, सब जगह मेंशन होना चाहिए, ताकि अगर जगह-जगह से अगर सेम क्लैरिफ़िकेशन मिलेगा, तो गूगल उसको ईज़िली जो है वो ट्रस्ट कर लेगा उस चीज़ को। और एक तरीके से सॉरी, डिफ़ॉल्ट आंसर, बिकम द डिफ़ॉल्ट आंसर का मतलब होता है कि गूगल को या चैट जीपीटी को सोचने की भी ज़रूरत ना पड़े कि अगर कोई अगर कोई सी चीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो मुझे इसी ब्रांड को ही दिखाना है। उसके माइंड में 2 सेकंड का भी थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि मुझे इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे इसकी जगह इस ब्रांड को दिखाना है, इस ब्रांड को दिखाना है, नहीं। अपने ब्रांड को इसी तरह बिल्डअप करिए कि कैनवा मीन्स डिज़ाइन, स्ट्राइप मीन्स पेमेंट, तो पेटीएम मीन्स ऑनलाइन पेमेंट। तो एक तरीके से आपका जो ब्रांड है, अगर उसमें इस तरीके की अगर रिलेशनल आपने अगर टर्मिनोलॉजी अगर कनेक्ट कर ली लाइक एआई से, तो एआई आपके ब्रांड को हमेशा याद रखेगा। और कोई भी यूज़र अगर आपकी सर्विस से रिलेटेड अगर कुछ भी सर्च करता है, देन कहीं न कहीं आपको एक प्रेज़ेंस मिलेगी। तो फ़ोकस क्या करना है, 10 टॉपिक पे ब्लॉग मत लिखिए हर जगह, 1-2 टॉपिक पे ही लिखिए। मान के चलिए 1-2 टॉपिक पे ही आपने अगर अच्छी तरह लिख दिया, तो क्या होगा कि डीप में जाके आपको लिखना है चीज़ें जो भी हैं, ताकि जो हमारा यूज़र है, उसको अगर 1-2 ब्लॉग भी पसंद आ गए, उससे भी वो हेल्पफुल उसको अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो हमेशा वो आपकी वेबसाइट पे ही आएगा, या एआई भी हमेशा आपकी वेबसाइट को ही रिकमेंड करेगा, अगर उस स्पेसिफ़िक क्वेरी से रिलेटेड अगर आपने अच्छा ब्लॉग लिखा होगा, डेप्थ में लिखा होगा तो। सो बी कंसिस्टेंट एवरीवेयर, वेबसाइट, लिंक्डइन, यूट्यूब आर्टिकल्स, हर जगह सेम इन्फॉर्मेशन फ्लोट कीजिए। प्रूफ सिग्नल्स के लिए आप केस स्टडीज़, रियल रिजल्ट्स, कंपैरिजन या टेस्टिमोनियल्स वगैरह ऐड कर सकते हो, ताकि एक तरीके से गूगल को ट्रस्ट हो जाए। तो बेसिकली मतलब क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके ब्रांड में, मेंशन करना है डिफरेंट वेबसाइट पे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है हर एक प्लेटफॉर्म्स पे, और एआई में विजिबिलिटी आप पा लोगे फिर। अगर आपको ये टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर हेल्प होगी। और आपको अगर ये टिप्स समझ में आई हो, तो आज से अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको डेली की ऐसी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।